दोस्तों, दृश्यम 1 में जॉर्ज कुट्टी ने सिर्फ चौथी क्लास पास होकर पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी थी। दृश्यम 2 में पुलिस ने उसकी कब्र खोद डाली, लेकिन वो फिर भी कानून की छाती पर पैर रखकर बच निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिनेमा के इतिहास के सबसे शातिर दिमाग इंसान जॉर्ज कुट्टी के बारे में। लेकिन क्या होगा जब दृश्यम 3 में जॉर्ज कुट्टी का सामना किसी पुलिस वाले से नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी ही किस्मत और एक ऐसे चक्रव्यूह से होगा जहां उसका खुद का मोहरा उसे धोखा दे देगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दृश्यम 3 के वो अनसुने और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो यूट्यूब पर तबाही मचाने वाली है। अगर जॉर्ज कुट्टी के फैन है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज सस्पेंस का लेवल फटने वाला है। तो कहानी को समझने के लिए पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। दृश्यम 1 में जॉर्ज कुट्टी ने अपनी बेटी को वरुण के चंगुल से बचाने के लिए वरुण की लाश को नए बन रहे पुलिस स्टेशन की जमीन के नीचे दफन कर दिया था। पूरे 2 अगस्त और 3 अगस्त जैसा मायाजाल बुनकर पुलिस को पागल हो गई थी। पूरे 6 साल बाद पुलिस ने आखिरकार उस लाश को ढूंढ निकाला। कोर्ट में केस गया, लेकिन जॉर्ज कुट्टी हमेशा पुलिस से 10 कदम आगे रहता था। उसने पहले ही स्मशान घाट के रखवाले से दोस्ती करके वरुण के कंकाल को एक ऐसे दूसरे लावारिस कंकाल से बदल दिया था। डीएनए मैच नहीं हुआ और जॉर्ज कुट्टी ने गीता प्रभाकर यानी कि आशा शरद और प्रभाकर की आंखों में आंखें डालकर अदालत से अपनी आज़ादी छीन ली। अब शुरू होती है दृश्यम 3 की असली और खौफनाक कहानी। जॉर्ज कुट्टी कोर्ट से तो बाहर बरी हो चुका है, लेकिन उसका परिवार, उसकी पत्नी रानी और दोनों बेटियां अब भी खौफ के साए में जी रही है। बड़ी बेटी अंजू को अब भी वो रात डराती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रभाकर की सदमे से मौत हो जाती है। अब गीता प्रभाकर के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वो वापस आती है, लेकिन इस बार पुलिस के साथ नहीं, एक इंटरनेशनल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एक साइकोलॉजिस्ट के साथ। गीता प्रभाकर समझ जाती है कि जॉर्ज कुट्टी को कानूनी सबूतों से नहीं हराया जा सकता। उसे हराने के लिए उसी के दिमाग को तोड़ना होगा। वो जॉर्ज कुट्टी की कमजोरी उसके परिवार पर वार करती है। वो जॉर्ज कुट्टी की पत्नी रानी को ये विश्वास दिलाती है कि कामयाब हो जाते ही जॉर्ज कुट्टी अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि परिवार को भी फंसा सकता है। रानी के मन में ये शक का बीज वो बो दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जॉर्ज कुट्टी के उस थिएटर और फिल्म बिजनेस पर शंका करती है जिससे दम पर उसने दृश्यम 2 की कहानी रची थी। पुलिस को पता चलता है कि जॉर्ज कुट्टी ने जो कंकाल बदला था, उस लावारिस लाश का असली वारिस अब सामने आ गया है। कोर्ट केस फिर से रीओपन होता है। इस बार जॉर्ज कुट्टी चारों तरफ से घिर चुका है। उसकी पत्नी रानी कोर्ट में खड़ी होकर रोने लगती है। बड़ी बेटी पैनिक अटैक के कारण बेहोश हो जाती है। ऐसा लगता है कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी का द एंड होने वाला है। जब साहब फैसला सुनाते हैं वाले होते हैं, तभी जॉर्ज कुट्टी अदालत के बीच खड़ा होता है और हंसने लगता है। वही चिर परिचित रहस्यमय मुस्कान। जॉर्ज कुट्टी कोर्ट को बताता है कि जिस लावारिस लाश का कंकाल उसने इस्तेमाल किया था वो कोई लावारिस लाश नहीं थी। जॉर्ज कुट्टी ने 6 साल पहले ही एक ऐसे आदमी की बॉडी का बंदोबस्त किया था जो असल में गीता प्रभाकर के प्रति का ही एक पुराना नाजायज बेटा था जो सालों पहले मर चुका था। इसका मतलब जॉर्ज कुट्टी ने कोर्ट में साबित कर दिया है कि डीएनए रिपोर्ट अगर मिसमैच हुई थी तो वो पुलिस की अपनी लापरवाही थी, क्योंकि वो कंकाल भी उसी खानदान के किसी हिस्से का था। जॉर्ज कुट्टी ने एक बार फिर कानून को पन्नों को इस्तेमाल करके पूरी सिस्टम को घुटने पर ला दिया था। अदालत एक बार फिर जॉर्ज कुट्टी को बाइज्जत बरी करती है। फिल्म के आखिरी सीन में जॉर्ज कुट्टी अपने थिएटर की बालकनी में खड़े हैं। उसके हाथ में सिनेमा की एक रील है। वो कैमरे की तरफ देखता है, अपनी धोती को थोड़ा ऊपर उठाता है, चश्मा उतारता है और बैकग्राउंड में डायलॉग गूंजता है। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं चलता। जो अपनी ज़िंदगी को सिनेमा बना दे उसी को स्क्रिप्ट मात नहीं दे सकती, और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी मोहनलाल यानी हमारे जॉर्ज कुट्टी की दृश्यम 3 की वो कहानी अगर बड़े पर्दे पर आ गई तो थिएटर में भूचाल आ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या जॉर्ज कुट्टी को कभी भी पुलिस वाला पकड़ पाएगा?
क्या आपको ये मास्टर स्ट्रोक आपकी पसंद आया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।